बिहार का एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जिसका राजनीतिक इतिहास बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन भौगोलिक दृष्टिकोण से इसका राजनीतिक महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। हम बात कर रहे हैं सुपौल लोकसभा क्षेत्र की। ये सीट 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई, लेकिन इस लोकसभा क्षेत्र की एक खास बात यह है कि इसके एक तरफ सीमांचल तो दूसरी तरफ मिथिलांचल है, जो इसके राजनीतिक महत्व को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। अब तक यहाँ कुल 3 लोकसभा चुनाव हुए हैं। आज के पंच तत्व में हम आपको सुपौल लोकसभा सीट के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच तत्व और मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुपौल लोकसभा सीट पर अब तक हुए चुनावों के बारे में। सुपौल लोकसभा सीट पर अब तक कुल 3 चुनाव हुए हैं। पहला चुनाव साल 2009 में हुआ। उस वक्त नए नवेले इस सीट पर एनडीए की सहयोगी दल जदयू ने जीत हासिल की थी। जदयू के विश्वमोहन कुमार ने कांग्रेस की प्रत्याशी रंजीता रंजन को हराकर जीत दर्ज की थी। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा और जदयू के अलग अलग होने का फायदा कांग्रेस की रंजीता रंजन को हुआ और वो चुनाव जीत गई। 2014 के मोदी लहर का असर भी इस सीट पर फीका ही पड़ गया था। भाजपा ने पहली बार इस सीट पर 2014 में अपने पार्टी से उम्मीदवार उतारा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 2019 में इस सीट पर तीसरा लोकसभा चुनाव हुआ। इसमें भी भाजपा ने अपने सहयोगी दल जदयू पर भरोसा जताया और ये भरोसा कायम भी रहा। पिछली बार की विजेता और लगातार 3 बार से इस सीट से चुनाव लड़ रही कांग्रेस की रंजीता रंजन चुनाव हार गई और जदयू के दिलेश्वर कामत को जीत मिली। सुपौल लोकसभा सीट पर अब तक हुए 3 चुनाव में यहाँ की जनता ने हर बार अलग अलग सांसद को चुना है, जिसमें 2 बार जदयू तो 1 बार कांग्रेस के प्रत्याशी को सफलता मिली। भाजपा 2 बार यानी 2009 और 2019 में यहाँ सहयोगी के भरोसे रही, लेकिन 2014 में अपना प्रत्याशी उतारा भी तो जीत नहीं सकी। इस बार भी जदयू और भाजपा अलग अलग हैं, इसलिए इस सीट पर भाजपा के लिए मुश्किल तो बनेगी। बात जदयू की करें तो उसके पास 2014 जैसी स्थिति नहीं है। वो INDIA का हिस्सा है, जिसमें वो कांग्रेस भी शामिल है, जिससे इस सीट पर हमेशा ही जदयू लड़ती रही है। INDIA को यहाँ फायदे के आसार जरूर हैं, लेकिन इस सीट से जदयू चुनाव लड़ेगी या फिर कांग्रेस, इसको लेकर माथापच्ची होनी तय है। अब बात कर लेते हैं सुपौल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र के बारे में। सुपौल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 6 विधानसभा सीट है, जिसमें से 4 सीट पर जदयू का कब्जा है, जबकि भाजपा और राजद के पास 1-1 सीट है। वर्तमान में निर्मली से जदयू के अनिरुद्ध प्रसाद, पिपरा से जदयू के रामविलास कामत, सुपौल से जदयू के विजेंद्र प्रसाद यादव, त्रिवेणीगंज से जदयू की वीणा भारती, छातापुर से भाजपा के नीरज कुमार सिंह और सिंहेश्वर से राजद के चंद्रहास चौपाल विधायक हैं। मतलब विधानसभा सीट के मामले में भी INDIA का पलड़ा भाजपा से भारी है। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए पंच तत्व। धन्यवाद।